नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो स्वराज टाइम्स देखो। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राजनीतिक पिच तैयार करने में जुटे सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के दलित आदिवासियों को रिझाने की कवायद तेज कर दी है। सीएम अशोक गहलोत ने दलित आदिवासी युवकन के भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के प्रारूप को अनुमोदन कर दिया है। या के तहत प्रदेश में आरक्षित वर्ग के लिए उद्योगन की राह आसान कर दी गई है। भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% की रियायत मिलेगी। या के अलावा उद्यमियों के लिए आवंटित भूखंडन की संख्या 4000 वर्ग मीटर को निर्णय लिया गया है। याते पहले SC/ST विकास योजना को अनिवार्य रूप से लागू करने और इन इलाके में विकास की गारंटी देने के लिए गहलोत सरकार ने अलग से फंड को कानून बनाया है। राजस्थान SC/ST विकास निधि योजना आवंटन एवं वित्तीय संसाधन को उपयोग विधेयक विधानसभा में पारित भी है चुका है। माना जा रहा है कि सीएम गहलोत को गिर निर्णय बसपा प्रमुख मायावती की काट के नैया खेलो गयो है। विधानसभा चुनाव में मायावती हर बार कांग्रेस को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाती रही हैं। राजस्थान में SC/ST की प्रदेश में 32% से ज़्यादा की आबादी है। कई जिले में ये प्रतिशत और भी ज़्यादा है। दलित आदिवासी कांग्रेस को परंपरागत वोट बैंक मानो जाता रहो है, लेकिन यह वोट बैंक में अब बीजेपी और दूसरी पार्टी की तरफ से भी सेंध लग रही है। विकास योजना को लागू करने की गारंटी वाला कानून लाकर सरकार या को बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में 1.5 करोड़ दलित आदिवासी वोटर हैं। हाल ही के दिनों में दलितन पर हुए अत्याचार की घटना से गहलोत सरकार को काफ़ी फजीयत को सामना करना पड़ो है। जालौर प्रकरण ने गहलोत सरकार को मुश्किल में डाल दियो है और सीएम अशोक गहलोत चाह में हैं कि कांग्रेस को परंपरागत वोट छिटके नहीं। विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी को जीत हासिल हो या योजना के अंतर्गत दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि डिक्की और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII सहित अन्य के सहयोग से MSME सेक्टर के विभिन्न ट्रेड उत्पादन के संबंध में पूर्णकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। या के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी। सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले इनको उद्यम स्थापना से पूर्व सभी आवश्यक जानकारी, प्रोजेक्ट को चयन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, उद्यम स्थापित करने के लिए आधुनिक मशीन व प्रायोगिक प्रशिक्षण, तकनीकी और दक्षता संवर्धन, उद्यम के संचालन, उत्पादन की मार्केटिंग, वित्तीय लेन देन के स्वरूप के साथ प्रक्रिया, लेखा संधारण आदि को आवासीय प्रशिक्षण मिलेगा। दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों को निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए अभिनव की पहल करी जा रही है। या योजना के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे चयनित उद्योगों में रिको राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% भागीदारी, अधिकतम 25 लाख रुपया प्रति इकाई को किए जाने के विकल्प को प्रावधान होगा। या तरह की साझेदारी से युवा उद्यमियों को तकनीकी और विभिन्न स्वीकृति लेने में सहयोग मिलेगा। या योजना के लागू होने पर रिको औद्योगिक क्षेत्र में दलित और आदिवासी वर्ग के उद्यमियों को आवंटित होने वाले भूखंडन की निर्धारित सीमा 2000 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4000 वर्ग मीटर कर दी गई है। साथ ही उद्यमियों को वर्तमान में भूखंड आवंटन में दे आरक्षण की सीमा को भी 5% से बढ़ा के 6% कर दिया गया है। भूमि आवंटन की देय राशि की किस्तन पर ब्याज में पूर्ण रूप तथा भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% की रियायत को भी प्रावधान होगा। जमीन खरीद, लीज और ऋण दस्तावेजन पर स्टाम्प ड्यूटी भी योजना के अंतर्गत 100% छूट मिलेगी। और योजना के तहत दलित और आदिवासी वर्ग के उद्यमियों की ओर से लगाई जाने वाली इकाइन के राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST को 7 वर्ष तक के लिए 100% पुनः भरण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान और 25% अधिकतम 25 लाख रुपया तक मार्जिन मनी
अनुदान दियो जाएगा। दरअसल में है क्या, दरअसल में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। 2023 में इलेक्शन है, इलेक्शन आ गए हैं और कांग्रेस की है मट्टी खराब। बसपा यानी कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में अच्छो प्रभाव रखे है और कांग्रेस को अपनो वोट बैंक जाता हुआ दिख रहा है, अपनी सीटन को नुकसान दिख रहा है, या लिया उन अन्य के फार्मूला करो है। अगर ये इतने ही दलित और आदिवासी के हितैषी है तो यह काम को पहले ही करते। अब जब 5 साल पूरे हो गए, इलेक्शन आ गए, जब ये लेम चूस पकड़ा रहे हैं कि या को चूसते रहो चूसते रहो चूसते रहो, बस इन्हें वोट दे दो, इन्हें सत्ता पे बिठा दो और दलित अपने सिर पे जूता खाओ। इनको सीधो सीधो किए है। बात को आप समझ गए होगे। तो कि जितनी भी योजनाएं ये सब लेम चूस है, कछु नहीं है। इतनी जल्दी कायगो कोई भलो ना हरो, सब जाने हैं। हर आदमी आजकल होशियार है। जब बिल्कुल इलेक्शन सिर पे आ गए, जब ये नई नई योजना लाएं, एकदम इन योजनाओं से कोई लाभ है नहीं वारो है नहीं। बस इनको मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी इन्हें वोट दे दो और दोबारा से इन्हें सत्ता में वापस ले आओ। बात को मेरी को समझ रहे होगे। और कहीं ना कहीं बीएसपी को यानी कि बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती को नुकसान पहुंचाने के नहीं है, उनकी सीट कम आने के नहीं है, ये इन्होंने अपना फार्मूला चलो है। अब बात को मेरी को आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो जितने भी अपने राजस्थान के भाई हैं सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। बात को आप समझ जाओ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप सब भी कोशिश करो और हमारे और आपके कोशिश करने से बात आगे बढ़ेगी और बहुत दूर तक जाएगी। यानी कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बात को आप समझ गए होगे और नई वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जब तक कि नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक पगड़ लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।